इसको समझने के पहले अपने जानते हैं इनवर्स ऑपरेशंस क्या होता है। इनवर्स ऑपरेशंस क्या हो गया, जैसे पकड़ लो एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है, प्लस जो चीज को बढ़ाता है माइनस उसी चीज को घटाता है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन भी क्या है, इनवर्स ऑपरेशन से, मल्टीप्लीकेशन बढ़ाएगा तो डिवीजन घटाएगा, राइट। वैसे ही मैं हर क्लास में ये बोला भी करता था सबको कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बोथ आर इनवर्स ऑपरेशंस। डिफरेंशिएशन जो काम करेगा इंटीग्रेशन उसको वापस से ठीक करेगा। लाइक पकड़ लो, कोई बच्चा अगर पॉटी करता है तो उसके माँ बाप साफ करते हैं ना, आई एम टॉकिंग अबाउट किड्स। कोई किड अगर पॉटी करता है तो उसके माँ बाप शुरू शुरू में साफ करते हैं। तो वही चीज है कि डिफरेंशिएशन जो पाप करेगा उस चीज को धोएगा कौन, इंटीग्रेशन, ठीक है। बेसिकली इसका मतलब क्या है, फॉलो करो। अपने को एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन को अपने अगर डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों तो क्या मिलता है अपने को, एफ डैश एक्स मिलता है। रिमेंबर वाई को डिफरेंशिएट करते हो डी वाई बाई डी एक्स मिलता है। तो वही इस पाप को आप धोगे, किस नींबू नमक से धोगे, इंटीग्रेशन से धोगे, तो एफ डैश एक्स से वापस से अपने को एफ एक्स मिलेगा। समझ में आया ये चीज? This is what integration is, totally the opposite of differentiation. All right, like say for example, एक एग्जांपल लेते हैं और चलो, x क्यूब, x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 3x स्क्वायर। x क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर। तो अपने को अब थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है कि भाई x क्यूब का अगर 3x स्क्वायर होता है तो अगर इसको अपने इंटीग्रेट करेंगे, 3x स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे यूजिंग सम फॉर्मूला दैट विल बी लुकिंग एट टुडे, क्या आएगा 3x स्क्वायर को इंटीग्रेट करके, x क्यूब आना चाहिए, ठीक है। अपने को इतना समझ में आ गया कि पाप धोता है ये। अब एक और चीज फॉलो करो, चलो x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या है, 3x स्क्वायर, वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट अबाउट x क्यूब प्लस 8, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर, सेम 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर ही रहेगा। चाहो तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो, x क्यूब माइनस 2/√5, कुछ भी तमाशा लगा दो यहां पे, फिर भी इसका भी डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर होगा। चलो ठीक है, बढ़िया। ऐसा अनगिनत x क्यूब के साथ जो भी प्लस माइनस होगा, ऐसे अनगिनत फंक्शंस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x स्क्वायर। पर यार अब सवाल ये उठता है कि अगर आप 3x स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे तो इसमें से वो क्या आएगा, क्या x क्यूब प्लस सी, प्लस सी आ जाएगा। वेरी गुड, सिंस यू हैव डन अ लिटिल बिट ऑफ इंटीग्रेशन। 3x स्क्वायर को अपने अगर इंटीग्रेट करेंगे ना तो वो ये सभी आएगा। सभी आएगा किस फॉर्मेट में, वो सभी आएगा x क्यूब प्लस सी के फॉर्मेट में, ठीक है। अगर आप 3x स्क्वायर को इंटीग्रेट करते हो यूजिंग अ फॉर्मूला दैट आई एम गोइंग टू वेरी शॉर्टली टेल यू, 3x स्क्वायर को इंटीग्रेट करने पे x क्यूब प्लस सी आता है। ये प्लस सी क्या है, ये कंपल्सरीली आप लोग को लिखना पड़ेगा हमेशा। क्या है, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लिख लो, जहां c क्या होता है बच्चों, इट इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। ये c जो है, ये c डिनोट करता है इस केस में +8 को, इस केस में -2/√5 को, और इस केस में किसको डिनोट करता है c, सोचो। 0 को डिनोट करता है। वेरी गुड। x क्यूब को अपने कैसे लिख सकते हैं, x क्यूब प्लस 0, तो यहां पे कांस्टेंट क्या बन गया, 0 बन गया, ठीक है। तो इससे अपने को समझ में आता है कि जब भी आप इंटीग्रेट करोगे, बिकॉज ऑफ दीज इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, आप लोग +c तो लिखोगे ही लास्ट में, ठीक है। तो ये एक मेन आइडिया था अबाउट व्हाट इंटीग्रेशन इज। आई होप सबका कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने आ जाओ। नेक्स्ट अपने नोटेशंस देखते हैं कुछ।
आओ, हमने अभी तक सीखा था ddx ऑफ समथिंग, ddx ऑफ सम फंक्शन। ddx का मतलब क्या होता है? हाँ, डिफरेंशिएशन ऑफ Differentiation with respect to x. विथ रेस्पेक्ट टू x, बिकॉज नीचे x है, ठीक है। सो ddx ऑफ सम फंक्शन मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x। वी सॉलिडली नो दिस बाय नाउ, ठीक है, अपने को पता है अच्छे से ये चीज कि ddx एक ऑपरेटर है जिसका मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन। वैसे ही इंटीग्रेशन में क्या होता है, फॉलो करना। इंटीग्रेशन में डंडी आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा? एक छड़ी आ जाएगा, और dx आ जाएगा उसके बाजू में, बीच में आएगा फंक्शन। जैसे यहां ddx ऑफ फंक्शन था ना, यहां क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन dx आ जाएगा, ठीक है। याद रखो बच्चों, ये दोनों कंपल्सरीली आएगा, याद रखना। जैसे यहां d और dx कंपल्सरीली आता था ना, सिर्फ d नहीं देखते थे अपने, सिर्फ dx नहीं देखते थे, डिफरेंशिएशन का मतलब d बाई dx होता है। वैसे ही इंटीग्रेशन में ये डंडी आएगा यहां पे और एंड होगा dx से, ठीक है। आ जाओ, इसका मतलब क्या है? अगेन, इंटीग्रेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। ब्लू क्लास में उतर रहा है घंटा मैथ क्लास। इसका मतलब क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x, राइट। चलो ठीक है, यहां तक भी अपने को समझ में आ गया कुछ कि क्या हो रहा है। ओके ओके, कोई बताना मेरे को कि डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव, ये सब जो आपने देखे हैं, इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है? याद है अपने एओडी में कितना देखे थे? dy by dx का मतलब क्या होता है? Tangent. स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या बोली देशना? स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टैंजेंट। चलो ठीक है, तुम लोग बहुत स्पेसिफिक चीज बताए हो, तुम लोग एक स्पेशल केस बताए हो। आई एम टॉकिंग अबाउट द होल थिंग। डिफरेंशिएशन अपने को एक पॉइंट का बताता था स्लोप, ठीक है। डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव बोलो जो भी, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट का स्लोप बताता है अपने को, ठीक है। जैसे हम देख चुके, इकोनॉमिक्स में भी देख चुके हैं ये चीज। अगर आप लोग ऊपर की तरफ जा रहे हो, अपवर्ड स्लोपिंग, क्या है ये? सप्लाई कर्व में देखे थे अपने, ये चीज यहां पे क्या होगा? dy by dx ग्रेटर देन 0 होता है, स्लोप ग्रेटर देन 0 होता है। यहां पे टैंजेंट आता है, ठीक है, यहां पे dy by dx इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये बताता है कि ये क्रिटिकल पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है, अपने एओडी में देखे हुए ये चीज। और इसके बाद बेटा डिमांड कर्व वाला आ गया। ये स्लोप क्या है? यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग है, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव होता है, dy by dx इज लेस देन 0, ठीक है। तो बस कहने का मतलब क्या है कि डिफरेंशिएशन क्या बताता है अपने को? कोई भी पॉइंट का स्लोप बताता है। आओ नोट में लिख लो, नोट में लिख लो कि डिफरेंशिएशन at a point tells us its slope, ठीक है। कोई भी पॉइंट का डिफरेंशिएशन जो है उस पॉइंट का स्लोप बताता है। दिस वी कंफर्टेबली नो फ्रॉम आवर एओडी का जो भी एक्सपीरियंस था उससे। ऑन द अदर हैंड, इंटीग्रेशन क्या बताता है? फॉलो करना, integration at an interval, integration at an interval, interval मतलब क्या हो गया? रेंज, ठीक है। डिफरेंशिएशन एक पॉइंट का कहानी बताता है, इंटीग्रेशन को पॉइंट से मतलब नहीं है, इंटीग्रेशन को 2 पॉइंट से मतलब है, उसके बीच के इंटरवल से मतलब है इसको, ठीक है। So integration at an interval tells us its area,
integration at an interval that is range tells us its area. ठीक है, ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है अपना इंटीग्रेशन का। आगे आप लोग देखोगे, पर मेरा तो काम है ना सारा ज्ञान एक बार में बांट देना। इंटीग्रेशन क्या बताता है अपने को? वो एरिया बताता है। लाइक से फॉर एग्जांपल ये कोई भी फंक्शन तैर रहा है यहाँ पे, ठीक है, पकड़ लो ये 2 पॉइंट है, 2 लिमिट है यहाँ पे 2 to 8, ठीक है, ये रेंज हो गया ना अपना, इंटरवल हो गया। तो अगर आप इंटीग्रेट करोगे इस फंक्शन को, इंटीग्रेट करोगे तो उसका ज्योमेट्रिकल फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा कि वो आपको इसका एरिया बताएगा। समझ में आया? वो आपको इस पर्टिकुलर पार्ट का एरिया बताएगा जो कि सैंडविच्ड है बिटवीन दीज 2 इंटरवल्स 2 and 8। ठीक है, समझ में आया ये चीज? चलो लिख लो फटाफट। आ जाओ, नेक्स्ट लिख लो टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स। टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स, इंटीग्रल्स लिखना, ठीक है, कोई नया चीज नहीं है, ये इंटीग्रेशन ही है। जैसे अपने डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव दोनों साथ में बोलते ना, वैसे इंटीग्रेशन या इंटीग्रल बोलो साथ में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 टाइप का अपना इंटीग्रल होता है, राइट? एक पहला टाइप लिख लो इनडेफिनेट, इनडेफिनेट इंटीग्रल। पहला टाइप लिख लो इनडेफिनेट इंटीग्रल, जो अपने आज स्टार्ट किए हैं, ठीक है। इनडेफिनेट इंटीग्रल का शक्ल सूरत कैसा दिखता है फॉलो करना। ऐसे डंडी दोगे, यहां dx आ जाएगा, यहां जो भी फंक्शन है सो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो अपने ऊपर देखे थे ना, ये वही चीज है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इनडेफिनेट इंटीग्रल। इसका जो भी आंसर आएगा ना, लास्ट में प्लस सी लिख देंगे अपने, ठीक है। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लुक एट टुडे, ऑलराइट। इंटीग्रल 2 प्रकार के होते हैं, जिसका पहला अपने देखे है इनडेफिनेट इंटीग्रल। यहां पे जो भी आंसर आप लिखोगे सबके साथ लास्ट में प्लस सी जुड़ेगा, ऑलराइट। दूसरा चीज क्या है? डेफिनेट इंटीग्रल। दूसरा चीज क्या है स्टूडेंट्स? डेफिनेट इंटीग्रल है, जिसका भी शक्ल सूरत ऐसा ही दिखता है, बस ये 2 लिमिट के बीच में आएगा, ये 2 इंटरवल के बीच में आएगा, a to b, ठीक है। इनडेफिनेट क्यों था? क्योंकि यहां पे कोई इंटरवल नहीं दिया था अपने को, इट वाज इनडेफिनेट। पर इसको डेफिनेट इंटीग्रल क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज फंक्शन तो बहुत बड़ा हो सकता है, अपने इंटरेस्टेड है a to b रीजियन के बीच में देखने को, ठीक है। इसलिए वी हैव अ डेफिनेट इंटरवल ओवर हियर, दैट इज व्हाई इसका नाम पड़ा डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। यहां पे प्लस सी नहीं लिखते अपने, इसका जो भी आंसर आएगा सो आएगा, अपने प्लस सी इसमें नहीं लिखेंगे, बिकॉज दैट विल बी अ डेफिनेट आंसर since we definitely know the limits a and b, ठीक है। लिख लो फटाफट। फिर फॉर्मूलाज बताना है मेन। अभी अपने एकदम कंफर्टेबली बात कर रहे थे कि इंटीग्रेशन होता क्या है, क्या बताता है वो सब। अब जो मेन चीज है फॉर्मूला अपने उसमें आएंगे, ठीक है। सो बेसिकली बच्चों, मैंने जो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था ना, ये जो एग्जाम्पल है, यहां पे देखो इंटरवल अपने को दिया है 2 to 8, अपने को इंटरवल दिया हुआ है a to b, ठीक है। इंटरवल क्या दे दिया अपने को? a to b दे दिया है। सो बेसिकली यहां पे अपने डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट रहता है, उससे अपना एरिया निकलेगा, ऑलराइट। चलो ठीक है, आ जाओ। अगर यहां तक सारा कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो मेरे को बता दो, फिर अपने आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द मेन फॉर्मूलाज। हाँ भैया। हाँ भैया।
ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, अच्छा लगा सुन के। अब अपने आते हैं मेन फॉर्मूला में। चलो आ जाओ रे भैया फॉर्मूले की तरफ। ओके, देखते हैं कैसे ये उल्टा है डिफरेंशिएशन का। आ जाओ, सबसे पहला फॉर्मूला लिखते हैं अपने। अपना पहला फॉर्मूला वहां क्या था यार? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स एन था, राइट? यहां इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन डीएक्स। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पावर एन क्या था? याद दिलाओ मेरे को। nx n-1 nx पावर n माइनस वन, ये फॉर्मूला था। यहां इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन क्या होगा? x पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन, ये चीज है। और लास्ट में ऑफ कोर्स क्या आएगा? प्लस सी आ जाएगा। जैसे इंटीग्रेशन हटेगा साइन, वैसे प्लस सी पक्का जुड़ेगा। ठीक है, तो एक्स एन का इंटीग्रेशन क्या हो गया? एक्स एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। ठीक है, इसको वेरीफाई कर सकते हैं अपने, ढंग से फॉलो करना। अपने को पता है कि अगर इसका इंटीग्रेशन ये है तो ऑफ कोर्स इसका डिफरेंशिएशन भी क्या होना चाहिए? एक्स एन होना चाहिए। लेट्स वेरीफाई दिस। आ जाओ वेरीफाई करते हैं। एक्स एन प्लस वन बाई एन प्लस वन का डिफरेंशिएशन करते हैं। चलो ठीक है, आई होप सब भूले नहीं हो अभी तक डिफरेंशिएशन। 1 बाई एन प्लस वन कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर फेंके दो। x पावर n प्लस वन, अपने को पता है डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पावर को पुल डाउन करोगे, डिक्रीमेंट बाई वन करोगे। तो पावर को मैंने पुल डाउन यहां पे किया, x का पावर क्या हो जाएगा? n प्लस वन माइनस वन। ठीक है, देख लो। अरे यार कहां गया ये? प्लस वन माइनस वन कैंसिल, n प्लस वन n प्लस वन कैंसिल, सीधे क्या आ गया? x पावर n आ गया है। ठीक है, वही चीज यहां पे अपने पास। इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो अपना ये आंसर आ रहा है। तो ऑफ कोर्स जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आंसर आएगा। ठीक है, दैट्स व्हाट वी हैव गॉट हियर। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाओ, दूसरे फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा सोचो। यहां पे कुछ नहीं आ रहा है, मतलब क्या आ रहा होगा? 1 आ रहा होगा। डोंट हैव टू राइट इट, पर याद रखो यहां पे कुछ नहीं है तो क्या है? फंक्शन के हिसाब से क्या है? 1 है। अब सोचो किसका डिफरेंशिएशन 1 होता होगा? बोलो। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x और प्लस आएगा। ठीक है, इसको अपने ऐसे भी समझ सकते हैं कि इंटीग्रेशन और d को मैंने काट दिया, x बच गया मेरे पास। ठीक है भैया, हम लोग यहाँ पे प्लस सी इसलिए लगा रहे क्योंकि सारा इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का फॉर्मूला है ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसीलिए जैसे मैंने बताया, अपने अभी कुछ क्लासेस इनडेफिनिट ही करेंगे। इट्स द बल्क मेजर पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अपने वही करेंगे मेन। तो सब में प्लस सी का हैबिट लग जाएगा, चिंता नहीं कोई। ठीक है, जैसे इंटीग्रेशन साइन हटेगा यहां प्लस सी जुड़ेगा। चलो नेक्स्ट आ जाओ थर्ड में। थर्ड में लिख लो, अच्छा log x का डिफरेंशिएशन क्या था? 1 by x 1 by x हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स क्या हो जाएगा? log x हो जाएगा, log x प्लस। ठीक है, लिख लो। पर बेटा 1 बाई एक्स का तो हमने इंटीग्रेशन निकाल लिया, log x। log x का जब इंटीग्रेशन निकालने जाओगे तो फट जाएगा। log x का इंटीग्रेशन इतना घटिया है, वो इंटीग्रेशन के uv से होता है, वो अपने देखेंगे 4-5 क्लास बाद से। सोचो, तो जहां डिफरेंशिएशन में हमने log x का फॉर्मूला पहली क्लास में देखा था, log x का इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा पेचीदा है। उसके लिए ये पूरा पेज लग जाएगा, जो स्क्रीन देख रहे हो ना आप, ये पूरा स्क्रीन लग जाएगा उसका फॉर्मूला निकालने के लिए। 6 मार्क का क्वेश्चन आता है वो अपने देखेंगे कुछ क्लासेस बाद। अभी मजा लो जो चीज दिखाया जा रहा है। फोर्थ में आ जाओ,
सबसे ढीठ फंक्शन क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? e to the power ये होना चाहिए। प्लस सी जुड़ गया इसके साथ भी, ठीक है। सो नॉट अलोन एनी मोर। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स डी एक्स। ये हो जाएगा ए एक्स बाई लॉग ए प्लस सी, ठीक है। ई एक्स का तो ई एक्स रहेगा, द मोस्ट स्टबर्न फंक्शन इन हिस्ट्री। ए एक्स का क्या होगा? ए एक्स बाई लॉग ए हो जाएगा। ऑलराइट, चलो ये अपना खत्म हुआ बेसिक सा फॉर्मूला। अब अपने ट्रिगो में घुसते हैं। चलो लेट्स मूव ऑन टू ट्रिगो नाउ। सिक्स्थ फॉर्मूला लिख लो, आ जाओ, राइट द सिक्स्थ फॉर्मूला। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होगा लाला? माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। अगेन कोई टेंशन वाला बात नहीं है ये, इसको डिफरेंशिएट करके देख लो भैया, साइन एक्स आएगा। लेट्स डू इट, साइड में करते हैं। देखो डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस कॉस एक्स क्या होता है? माइनस बाहर ले जाओगे, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। क्या होता है भाई डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स? माइनस साइन एक्स। होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन एक्स निकल गया अपना, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस कॉस एक्स हो रहा है साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा भैया? माइनस कॉस एक्स तो होगा फिर, ठीक है। प्लस सी तो आना ही है बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। चलो सब देखा हुआ अच्छे से अपना ये सब। चलो सेवेंथ में आ जाओ, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स। बुद्धि लगाओ, क्या आएगा सोचो? साइन एक्स प्लस सी। वेरी गुड, क्या हो जाएगा? साइन एक्स और प्लस सी तो आएगा। मतलब क्या है यहाँ पे? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स है, ठीक है। अब देखो देखो कि किसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता था? साइन का। खत्म, साइन आ गया अपना यहाँ पे, ठीक है। अब एट्थ में आते हैं। डोंट एक्सपेक्ट मी टू राइट इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। नहीं, tan x किसी का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, अपने को इतना आइडिया नहीं है अभी तक। अपने कुछ क्लासेस बाद देखेंगे बच्चों कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है, फिलहाल नहीं पता, ठीक है। ओके, मेरे को इतना सा बता दो कि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? x स्क्वायर x। सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स क्या हो जाएगा? tan x प्लस। बस खत्म एकदम, यही चीज है इसमें। स्ट्रक्चर समझो, पैटर्न फॉलो करो। ओके, अब कॉट की बारी है। कॉट का डिफरेंशिएशन क्या था? माइनस कोसेक स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स क्या हो जाएगा? माइनस यहां शिफ्ट कर दो, माइनस कोसेक एक्स प्लस। एकदम बढ़िया, एकदम सिंपल, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स सेक स्क्वायर एक्स कोसेक माइनस कॉट एक्स होगा ना? माइनस कोसेक एक्स, ओ सॉरी, हाँ सॉरी, माइनस कॉट एक्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नाइन्थ के बाद अपने टेंथ में आते। tan देख लिया, कॉट देख लिया, लेट्स टॉक अबाउट सेक नाउ। सेक का डिफरेंशिएशन क्या था? सेक एक्स tan x। dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? सेक एक्स प्लस सी। नेक्स्ट आ जाओ 11th में, लास्ट बचा हमारा डिफरेंशिएशन का कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स डीएक्स क्या हो जाएगा लाला? माइनस कोसेक एक्स प्लस। दैट्स इट, ठीक है। इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये सब, सोचो। अगर आप ढंग से प्रैक्टिस करने लग जाओगे ना, इट विल बी अ ड्रग फॉर यू गाइस। हाँ चिंता मत करना, एनसीबी पीछे नहीं पड़ेगा। ये ड्रग
कंज्यूम करना अलाउड है, चाहे मॉडरेटली कंज्यूम करो, चाहे हैवी डोजेस लो, इस ड्रग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनसीवी पीछे नहीं आएगा, ठीक है। ओके, सो ये अपना ट्रिगो भी खत्म। अब लास्ट अपने फॉर्मूला देखते हैं इनवर्स ट्रिगो का। चलो आ जाओ, इनवर्स ट्रिगो का देखते हैं, 11th में आ जाओ। अपने देखते थे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये सब देखते थे। अब इंटीग्रेशन किसका देखोगे आप, 1 बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। 12th नंबर नहीं हो गया, 12th होगा शायद ये वाला। अच्छा 12 होगा, ठीक है, आ जाओ इसमें। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा मित्र, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा मित्रों, Sin inverse. sin inverse x साइन plus c इनवर्स। खुद सोचो कि किसका डिफरेंशिएशन होता है ये, साइन इनवर्स एक्स का, तो आप लोग लिख लोगे साइन इनवर्स एक्स प्लस। अच्छा एक काम करो, यहां प्लस माइनस लिख लो ताकि एक ही बार में फॉर्मूला खत्म हो जाए अपना। प्लस में क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, और माइनस वाले में आएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस, ठीक है। 13th में आ जाओ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, वही प्लस माइनस लगाते हैं, क्या होगा बोलो मेरे को, tan इनवर्स x और cot इनवर्स x। वेरी गुड। अगर प्लस में लोगे इसको तो आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस सी, अगर माइनस के साथ लोगे तो आ जाएगा cot इनवर्स x प्लस सी। देखो अपने को सब कुछ पता है ऑलरेडी, क्या किया अपने आज की क्लास में, कुछ नहीं किए, अपने रिवाइज किए बेसिकली, ऐसा लग रहा है। दिस इज द पावर ऑफ मैथ्स। अगर डरोगे तो डराएगा ये, मजे से करोगे तो मजे से होगा। लास्ट अपने आते हैं, क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ये सिंपली क्या हो जाएगा, अगर प्लस लेते हो तो सेक इनवर्स एक्स प्लस सी आता है, माइनस लेते हो तो कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी आता है, दैट्स इट, मजे से एकदम। तो ये अपना इनवर्स का फॉर्मूला भी खत्म हो गया। हमने बेसिक फॉर्मूला देखा, हमने देखा ट्रिगो का फॉर्मूला, हमने देखा इनवर्स ट्रिगो का फॉर्मूला। ऑलराइट, चलो, सो वी हैव डन अ वेरी हेवी टास्क टुडे। आ जाओ, ये हो गया। अब लास्ट में बच्चों एक नोट लिख लो जो आपको बहुत हेल्प करेगा इसमें। राइट वन नोट, नोट में लिख लो सभी। एक बहुत ही बेसिक नायाब तरीका है अपना क्वेश्चंस को हैंडल करने का। लिख लो, व्हाट टू डू इन केस ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। नोट में लिख लो कि व्हाट टू डू इन केस ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। किसी को पता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इसमें न्यूमरेटर ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से, 28/6, ठीक है, सही है। पर यहां अपने किस हिसाब से सोच रहे हैं, फंक्शंस के हिसाब से सोच रहे हैं अपने। यहां पे क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होगा when power in the numerator is greater than equal to power in the denominator, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब आप समझ जाओ क्या है, जब न्यूमरेटर में जो भी x का टर्म होता है उसका पावर या तो ज्यादा होगा या तो इक्वल होगा नीचे वाले के पावर के साथ, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देख लो इसका। एग्जाम्पल पकड़ लो, हमें एक फंक्शन दिया है x पावर 4 प्लस 2x प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या इसको अपने इम्प्रॉपर बोलेंगे बच्चों? हाँ, इसको अपने इम्प्रॉपर बोलेंगे। कैसे?
बिकॉज न्यूमरेटर में पावर 4 है, डिनोमिनेटर में पावर 2 है, छोटा है नीचे और ऊपर बड़ा है, तो यस दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ओके, व्हाट अबाउट दिस 1 plus x square by x square minus 3x plus 1। इस केस में क्या हाँ होगा? है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं, इम्प्रॉपर। है कि नहीं है ये? नहीं है भैया। हाँ है प्रॉपर है भैया, इम्प्रॉपर है बिकॉज पावर इक्वल है, पावर 2 इक्वल, है दोनों। ऊपर भी हाईएस्ट पावर इज 2, नीचे भी हाईएस्ट पावर इज 2, इक्वल है। यहाँ पे देखो, फॉलो करो, मैंने क्या लिखा है, न्यूमरेटर का पावर इक्वल ग्रेटर दोनों हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, तो यस ये भी इम्प्रॉपर। ये सब के केस में आप लोग क्या करोगे, ये सब के केस में आप लोग लिख लो यूज, मतलब इसमें आप लोग क्या करोगे, फॉर्मूला देख लो क्या है, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, ऐसा कुछ दिया रहेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, आप लोग इसको डिवाइड करोगे। जी हाँ, लॉन्ग डिवाइड करोगे, लिख लोगे फिर कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिनोमिनेटर। समझ में आया? जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अपने हाथ लगेगा, अपने दोनों को लॉन्ग डिवाइड करने, लॉन्ग डिवाइड करना आता है अपने को, नहीं तो आज तो सीखेंगे, अपने क्लास 12 में सीखेंगे, सोचो। सो लॉन्ग डिवाइड करोगे, कुछ क्वोशिएंट आएगा उसको लिख लोगे यहाँ पे, रिमाइंडर आएगा लिख लोगे, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर यहाँ पे लिख लोगे, फिर इंटीग्रेट कर लेना आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ओके, चलो कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। अगर सबको सब कुछ क्लियर है तो यस बोल दो एक बार, फिर अपने सम्स करते हैं। हाँ भैया। यस भैया, हाँ भैया। यस हाँ भैया। चलो ठीक है, बस ऐसे ही यस यस बोलते जाओ और क्लियर रखो हर चीज को। जो समझ नहीं आ रहा काइंडली आस्क मी। अपने बहुत ही हसीन चैप्टर स्टार्ट कर रहे, याद रखना ये मैंने बताया था रिपीटेडली आप लोगों को, जिन लोग गधे होते हैं ना मैथ्स में, उन लोग को भी इंटीग्रेशन से प्यार हो जाता है। ठीक है, आ जाओ, एक्सरसाइज 1 लिख लो, एक्सरसाइज 1। मैं जो जो क्वेश्चंस बोलूंगा कॉपी करते जाना। लिख लो 1C। वी स्टार्ट विद द मोस्ट बेसिक क्वेश्चंस। 1C में आ जाओ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 रूट ऑफ x क्यूब dx। चलो, फंक्शन मिल चुका है अपने को 1/x क्यूब का 4th रूट। आप लोग पहले सिंप्लीफाई करने का ट्राई करोगे। नीचे क्या हो जाएगा, फॉलो करना, x क्यूब है ना नीचे, 4th रूट मतलब पावर क्या होता है 4th रूट का, बताओ तो? 1/4। 1/4। स्क्वायर रूट का क्या होता है, पावर हाफ होता है। क्यूब रूट का 1/3, 4th रूट का 1/4 होता है, तो 1/4 dx। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट आ जाओ, 1/x to the power 3/4 dx। चलो वेरी गुड यार, वापस से मैं 9-10 महीने बाद इस डंडी को लगा रहा हूं। सही में जो विंटर मंथ्स होता है हमारे एडीएनसी में, विंटर मंथ्स में मैं बस क्या करता हूँ, ये डंडा लगाते रहता हूं। दैट्स इट। ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर -3/4 dx हो गया। ऊपर पावर को ले जाओ तो -3/4 हो जाएगा। कौन से फॉर्मूला को पर्टेन कर रहा है ये? x पावर n। x पावर n वाले को पर्टेन कर रहा है, उसको फॉलो कर रहा है ये। हमें पता है x पावर n का फॉर्मूला क्या है इंटीग्रेशन में, x n+1/n+1, और प्लस ही तो जुड़ेगा ही। तो ये हो गया x पावर -3/4 + 1 -3/4 + 1 प्लस c। याद रखना बच्चों, जब ये डंडा और dx हटेगा प्लस c जुड़ेगा, सिंपल एकदम। ये हो गया, लिखते जाओ,
ये हो गया x टू द पावर 1/4 बाई 1/4 प्लस c। 4 ऊपर आ जाएगा, 4x 1/4 प्लस c हो गया। ठीक है, सिंपल एंड क्लियर। चलो इसके बाद अपने आते हैं बच्चों 1 के ई में। आ जाओ, फॉलो करो 1 का ई। और जहां जिसको डाउट हो, चाहे प्राइवेटली लिख के पूछो, चाहे बोल के पूछो। इंटीग्रेशन ऑफ 2 पावर x प्लस 3 dx। चलो, इंटीग्रेशन ऑफ 2 पावर x प्लस 3 dx। पहले अपने क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसमें? पावर सेपरेट कर ब्रेक लेना। कर लेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 2 पावर x इंटू 2 पावर क्यूब dx। ठीक है, अब देखो ये तो 8 है, 8 को बाहर ले जाओ, 8 को बाहर ले जाओ, क्योंकि कांस्टेंट है। डिफरेंशिएशन का तो आइडिया अपने को पता ही है, बाहर ले जाते हैं। चाहे डिफरेंशिएशन होता है, चाहे लिमिट होता है, कांस्टेंट्स विल ऑलवेज गो आउटसाइड। 8 बाहर गया, 2 पावर x dx। ठीक है, ये 2 पावर x कौन से फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है? A power x। पावर x, जिसका फॉर्मूला क्या है? ax बाई log a। ठीक है, तो मस्त एकदम ब्यूटीफुल। ये क्या हो जाएगा? 2x बाई log 2 प्लस। खत्म दादा, खत्म हो गया ये। चलो नेक्स्ट आ जाओ। हाँ, नेक्स्ट आ जाओ 1 के एफ में। 1 के एफ में आ जाओ। इंटीग्रेशन ऑफ 3x4 माइनस 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 डिवाइड बाई x क्यूब dx। चलिए इसको अंजाम देते हैं। आ जाओ फटाफट। इसको आपने नॉर्मली डिवाइड कर सकते हैं ना अच्छे से, अलग अलग डिवाइड कर लो इसको। नीचे एक ही टर्म है ना, आराम से डिवाइड हो जाएगा ये। क्या लिख सकते हो बच्चों? 3x4 बाई एक्स क्यूब हो जाएगा 3x माइनस ये हो जाएगा 5 प्लस ये हो जाएगा 4 बाई एक्स माइनस x बाई एक्स क्यूब हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स क्यूब, ब्रैकेट में लिख लेना dx। ठीक है, अगर फुल मार्क्स पाना है तो तरीका फॉलो करो, कोई शॉर्टकट का ट्रिक नहीं है ये सब में। मार्किंग स्कीम के हिसाब से स्टेप्स लिखोगे तो ही मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट देखो क्या है, dx और डंडा दोनों एक है, पर फंक्शंस अंदर में अनेक है। बांट दो, बांट दो सबको। क्या लिख लोगे? इंटीग्रेशन ऑफ 3x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 बाई एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाई एक्स क्यूब dx। ठीक है, मजे से सबके पास ये डंडा लगा दो, dx लगा दो। ओके, अब कांस्टेंट्स को बाहर फेंको। 3 इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस 5 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स dx माइनस, इसको अपने क्या लिख सकते हैं? x to the power -2। हाँ, x टू द पावर -2 dx प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ x पावर -3 dx। मस्त एकदम। अब तो फॉर्मूला पुट करना है, कर लो फॉर्मूला पुट। आराम से मजे से फॉर्मूला पुट कर दो। लास्ट में एक ही बार प्लस सी लगाना, ये नहीं कि यहाँ पे अपने को 5 इंटीग्रेशन दिया हुआ है, 5 बार सी आएगा, एक बार सी लास्ट में आएगा बस। ये हो गया 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x प्लस 4 log x माइनस x
-2 + 1 by -2 + 1 + 2 x power -3 + 1 by -3 + 1 + c এক बारे আসবে দাদা। और गलती से डिफरेंशिएशन मत कर लेना x पावर n का। बोलोगे x पावर n तो भैया mx पावर n - 1 होता है, नहीं, इंटीग्रेशन है, गेट इनटू दिस हैबिट। बस खत्म ये। 3/2 x² -5x। भैया फर्स्ट वाला कैसे आया? अच्छा ठीक है, फॉलो करो चेक। x है ना बाबू यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 1 dx क्या हो जाएगा? x 1 + 1 by 1 + 1 प्लस ये हो गया x² 2। ठीक है, चेक क्लियर है? हाँ भैया। बस अपने फॉर्मूला लगाइए फर्स्ट वाला एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं। +4 log x माइनस ये हो जाएगा x पावर -1 by -1 प्लस 2 x पावर -2 by -2 प्लस 2 2 हुआ कैंसिल। लास्ट आते हैं 3/2 x² -5x प्लस 4 log x प्लस 1 by x माइनस 1 by x² प्लस। खत्म ये। क्लीन एंड क्लियर क्वेश्चन। जिसको समझ नहीं आ रहा है मेरे को ऐसे ही पूछ सकते हो आराम से, भैया वो अगर 1 by x को x पावर -1 करके किए तो रॉन्ग होगा क्या? बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछी हो, अच्छा क्वेश्चन पूछी हो रुचिका, वैसे आंसर नहीं आएगा, निकाल के देख लो। क्या पूछी हो तुम ये पूछी हो ना कि इसको अपने ऐसे क्यों नहीं लिखे। वाजिब क्वेश्चन है, इसको अपने बच्चों फॉलो करना है, अवॉइड दिस मिस्टेक। इसको अपने कैसे लिख सकते हैं अलग से? इंटीग्रेशन ऑफ x पावर -1 dx। अब यहाँ पे गलत क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे गलत क्या हो जाएगा कि आप लोग जब फॉर्मूला पुट करने जाओगे डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, बिल्कुल सही। क्या होगा इसमें? x पावर -1 + 1, नीचे भी हो जाएगा -1 + 1। तो ऊपर जो भी आ रहा है नीचे तो 0 हो जाएगा, तो ये गलत होगा। ठीक है, तो अच्छा है तुम पॉइंट आउट की हो ये चीज, ऐसी पॉइंट आउट करते जाओ, जिसको जो भी कंफ्यूजन है सबका क्लियर हो जाएगा, फिर वो सब गलती भी नहीं करोगे उसका। इसीलिए अपने बच्चों 1 by x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या है? log x प्लस c, दैट्स इट। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अपने अब आते हैं 1 के i में। कम टू 1i। हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 4 by 1 + x² dx। चलो कौन बताएगा इसमें क्या किया जाए? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाला है ना? क्या बोला तुम? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाला है ना ये तो? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाला, बिल्कुल बिल्कुल सही, करेक्ट है एकदम। ये बहुत ही बेसिक चीज है बच्चों, ये जो मैं बताया हूं ना, जो ज्ञान दिया हूं आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, ये लास्ट क्लास तक चलेगा इंटीग्रेशन का। तो ढंग से कीप अ वॉच फॉर दिस। x पावर 4 by 1 + x² है, पावर बड़ा है 4, डिवाइड करोगे पहले। आ जाओ डिवाइड करते हैं। लॉन्ग डिवाइड करोगे, लॉन्ग डिवाइड ससुरा ऐसे मत कर देना, ऐसे लॉन्ग डिवाइड मत करना। मेरे को अभी भी याद है, सेम क्वेश्चन में 2 बैच पहले एक लड़का सेम क्वेश्चन में डिवाइड ही नहीं कर पा रहा था इसको। आई मीन डिवाइड तो कर रहा था पर वो इनडेफिनेटली चले जा रहा था एकदम। गलत क्या हुआ पता है इस डिवीजन में? कौन बोल सकता है इस डिवीजन में गलत क्या है? कांस्टेंट टर्म नहीं है ना शायद? क्या चीज? कांस्टेंट टर्म नहीं है? नहीं, इस डिवीजन में गलत क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है ये।
रुकेगा ही नहीं फिर ये चीज। अपने इसको कैसे डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर पहले लिखोगे +1, फिर x4 आएगा। समझ में आया सबको ये चीज? तभी जाके इसका डिवीजन रुकेगा कहीं ना कहीं। अगर 1 से करोगे ना, चलता जाएगा, करके देख लेना इसको। ठीक है, सो डिवाइड करो इसको, x⁴/x² आएगा, इंटू कर लो x⁴ प्लस x², माइनस माइनस कैंसिल हो गए, माइनस x, डिवाइड दीज टू, ये हो जाएगा -1। ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई कर ले बेटा, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ये हुआ कैंसिल, ये बच गए। ठीक है, चलो ओके। तो अपने क्या लिख सकते बच्चों, फॉलो करना, जैसा मैं लिख रहा हूं वैसे ही कृपया लिखो। Therefore integration of x4 by 1 plus x² dx, ये क्या बन जाएगा? फॉर्मूला याद है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इज इक्वल टू व्हाट? Quotient plus remainder by denominator. क्वोशंट प्लस रिमाइंडर बाय डिनोमिनेटर। मैंने बताया था आप लोगों को कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा, अपने कैसे तोड़ेंगे इसको, कैसे लिखेंगे? क्वोशंट प्लस रिमाइंडर बाय डिनोमिनेटर। ये हो गया अपना क्वोशंट, ये हो गया अपना रिमाइंडर। आओ क्वोशंट लिखते हैं। क्वोशंट क्या है? x² - 1। क्वोशंट लिख लिया गया है, प्लस रिमाइंडर बाय डिनोमिनेटर। रिमाइंडर है 1, बाई डिनोमिनेटर क्या है बच्चों? 1 प्लस x dx। आकृति समझ में आया तुमको? हाँ सर। तो हमने क्या लिख लिया बच्चों? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इज क्वोशंट प्लस रिमाइंडर बाय डिनोमिनेटर। अब आराम से हो जाएगा ये, अब अलग अलग बांट दो। लेट्स मेक 3 इंटीग्रल्स नाउ। एक हो गया x² dx, माइनस एक हो गया 1 dx, प्लस एक हो गया 1/1 प्लस x² dx। परफेक्टो। तीन अपने को इंटीग्रल्स मिल चुका है। लेट्स इंटीग्रेट देम नाउ। आ जाओ, इसको क्या लिख लोगे? x2 + 1/2 + 1। अंकित, तुम्हारा नेटवर्क इश्यू हो रहा है, ट्राई टू कोप अप, वरना बाद में रिकॉर्डेड कर लेना। x2 + 1/2 + 1 माइनस x प्लस Tan inverse x. अरे शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। 1/1 प्लस x²। क्या होगा इसका? डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, tan इनवर्स x का डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या हो जाएगा ये? tan इनवर्स x प्लस c। हो गया, मस्त, एकदम बढ़िया। ठीक है, इसको जो भी डाउट हो ना प्लीज मेरे को पूछो यार। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर, आई वांट टू कीप इट ब्यूटीफुल। चलो नेक्स्ट आ जाओ, 1k में। कम टू 1k। इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ + 1 by x² + 1 dx। चलो, क्या करने का सोच सकते हो उसमें सब? लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन वाला, उससे कुछ बेटर हो सकता है क्या यहाँ पे? और देखो, हाँ, नेचुरल अपना टेंडेंसी है, अगर अपने पढ़े लिखे हैं, नोट फॉलो करेंगे अगर, तो नेचुरल टेंडेंसी क्या होगा कि पावर 6 है, पावर 2 है, लॉन्ग डिवाइड करने के। पर उससे बेटर कुछ है क्या? ऊपर में a³ + b³ का फॉर्मूला लगा सकते बिल्कुल हैं। सही, बिल्कुल सही। 1 इज मेंट टू बी यूज्ड। 1 को अपने जैसे चाहे यूज कर सकते हैं।
ठीक है, अपने इसको और बढ़िया तरीके से क्या कर सकते हो, जिन लोग चाह रहे लॉन्ग डिवाइड करना वो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर और फटाफट के लिए मैं बता रहा हूं ये चीज। अपने ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, 1 को जैसे यूज करो वो वैसे यूज होगा, क्यूब लगाना है क्यूब लगाओ, स्क्वायर लगाना है स्क्वायर लगाओ, जो करना है करो, वो रेडी है। डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, तो ऊपर बच्चों फॉर्मूला कौन सा आ गया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आ गया। युक्ता मेरे को बोल पाओगी फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का? नहीं बोल पाओगी तो बोल दो भैया, डोंट रिमेम्बर। डोंट रिमेम्बर। ठीक है, अरिहंत बाबू तुम बोल पाएगा? ए क्यूब भैया शायद a प्लस बी फिर a माइनस 3 स्क्वायर b और फिर कुछ ऐसे ही था, याद नहीं आ रहा। ये एक मिनट, a क्यूब प्लस 3 अरे स्क्वायर b। छाड़, ये है फॉर्मूला। ठीक है बाबू, आई एम आस्किंग यू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नॉट ए प्लस बी होल क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला अपना, चलो फटाफट अंजाम देते हैं इसको। ए प्लस बी मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर मतलब एक्स पावर 4 माइनस ए बी मतलब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इसको काटो पीटो और इसको लेकर आंसर लाओ, फटाफट फटाफट, वामोश वामोश। इंटीग्रेशन ऑफ x4 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक है, सबको हमने अलग अलग इंटीग्रल्स में बांट लिया है, समझ नहीं है तो बताना मेरे को। ये हो जाएगा x4 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 माइनस x2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस x प्लस c। बाबू तुम x को तो भूल गई रुचिका, बाकी सब सही है तुम्हारा। x पावर 5 बाई 5 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस x प्लस c। ठीक है, ओह तुम बीच में x लिख दी हो, अच्छा ठीक है, सही हो तुम फिर। भैया इसमें तोड़ के दिखाना जरूरी है? मैंने ये बोल रहा क्या तुम? हाँ हाँ। ना तोड़ना पड़ेगा इसको, तुम चाहो तो एडवांस प्रॉब्लम्स में इस स्टेप को स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट सिंस इट्स अ फर्स्ट क्लास तो मैं पूरा स्टेप्स लिख रहा हूं, इसको अपने स्किप कर सकते हैं, पर ये स्टेप दिखाना जरूरी है। हमेशा अलग अलग इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट आ जाओ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 से बाहर आते हैं अपने बच्चों, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 के ए में आते हैं। चलो अब ना क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जुड़ जाएगा। ठीक है, अभी तक हमने कुछ बेसिक फंक्शंस देखा था, बस ना ट्रिगो था ना अपना ये एक्सपोनेंशियल था, अब एक्सपोनेंशियल आ रहा है। 2a में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 3 पावर x इंटू e पावर x dx। ये गुगली सम है, गुगली सम। देखते कौन इस गुगली से बाहर निकल के आता है। क्या कर सकते हो इसमें? यूवी जैसा लग रहा है। ये यूवी जैसा लग रहा है, बिल्कुल सही, बट मैंने तो यूवी सिखाया नहीं। क्या होगा बताओ, सोचो, कुछ कॉमन जा रहा है क्या?
x पावर x जा रहा है। कॉमन जा x पावर कॉमन जा रहा है, अंदर में 3e आ जाएगा। ठीक है, अभी कौन से फॉर्मूले में आया बताओ तो? a to the power x। कौन सा पावर x? a to A। the power x a की e? E होना चाहिए। e होना चाहिए, ए e to the power x। क्लियर है? e to the power x होगा। a पावर x होगा बाबू। यहाँ क्या सिर्फ e दिख रहा है अपने को? e का वैल्यू क्या होता है? 2.7 समथिंग होता है। अगर वो चीज हो तभी पावर x यूज करेंगे। भैया यहाँ 3e दिया हुआ है, समझ में आया? यहाँ 3e दिया हुआ है, 3e बन गया a। 3e इज नॉट e एनी मोर। वो बिहार करके अपने पति के घर चली गई है, पहले ई की बिरादरी में थी, वो बिहार करके ए की बिरादरी में चली गई। 3e जो है ये ए बन गया। समझ में आया बात? तो इसको अपने यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे ए पावर एक्स का। ए पावर एक्स क्या होता है? ए पावर एक्स बाई लॉग ए। तो ये हो जाएगा 3e का पावर x बाई log 3e प्लस। इसको लिख सकते हैं अपने जैसे प्रीवियस फॉर्म में था, 3 पावर x e पावर x बाई log 3e प्लस। खत्म। वैभव समझ में आया तुमको? ठीक है, चलो वेरी गुड। अब अपने आते हैं सी करते, चलो 2c। भैया नीचे +1 होगा ना? नीचे +1 होगा मतलब log e +1। क्या बोल रहे हो बाबू तुम आदर्श? फॉर्मूला देखो, ax का फॉर्मूला क्या है? ax बाई log a। a के बदले क्या है? a के बदले 3e है, तो जहां जहां a होगा उसके बदले 3e आएगा, जहां a है उसके बदले 3e आएगा। आदर्श क्लियर है? ठीक है, चलो वेरी गुड। अब अपने 2 के c में आते हैं। कम टू 2c बच्चों, लिख लो इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 3 log x इंटू x पावर 4 dx। चलो भैया ताबड़तोड़ मजा है इसमें। It will test you on your loggy laws if you remember your loggy laws। सोचो क्या कर सकते हो? भैया वो फॉर्मूला है ना e3 log x का log 3 या कुछ आता है। पहला बात तो ये 3 कहाँ जाएगा बाबू? पावर में। 3 जाएगा पावर में। हम जानते हैं ये बेसिक सा हमारा एक लॉ है कि जब भी लॉग के पहले जो चीज होता है वो पावर बन जाता है। क्या बन जाएगा ये? log x क्यूब। तो चलो पहले वो लिखते आ जाओ। क्या हो जाएगा? e टू द पावर log x क्यूब, क्लियर, इनटू x पावर 4 dx। वेरी गुड, ठीक है, सही वैभव। अब अपने देखे हुए हैं अगेन लॉगी लॉज में, जो मैंने डिफरेंशिएशन में लिखाया है सबको, कि e पावर log एनीथिंग रहता है। वेरी गुड गाइज, वेरी गुड माय प्राइवेटली गाइज, वो सेम चीज आ जाएगा। ठीक है, इट्स ऑल इंटरलिंक्ड। ठीक से करो मैथ्स, एक चीज करोगे दूसरा के लिए याद रहेगा वो सेम चीज। e और log बेसिकली कट जाता है, जो बचा है वो बच जाता है। x क्यूब इंटू x4 dx। क्या यहां u भी यूज करोगे अब? हाँ रिहंत बाबू, यहां u भी यूज करोगे? नहीं भैया। ये हो जाएगा x पावर 7 dx, जो कि सिंपली होता है x पावर 7 + 1 by 7 + 1 + c is।
x पावर 8 बाई 8 प्लस c। बढ़िया, खूब भालो। चलो आगे बढ़ते हैं अपने। ओके 2 के ई में आ जाओ, आ जाओ सभी 2 के ई में। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई एक्स रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस a पावर x dx। चलो यहां बहुत सारी चीजों का बात हो रहा है, करते इसको फटाफट। चलो आई एम साइलेंटली वर्किंग, आप लोग को पता है सारा का फॉर्मूला, खुद से करो। चलो सब खुद से कर लो इसको फटाफट। ठीक है, हाँ भैया। कुछ कुछ लोगों का इसका अलग आंसर भी आ सकता है, एक जगह में अलग आंसर आ सकता है। कुछ कुछ लोगों का एक जगह में अलग आंसर भी आ सकता है, टोटली एक्सेप्टेबल। मैं बताता हूं क्या, ढंग से फॉलो करो। अगर आप लोग चाहो ना तो आप लोग क्या कर सकते हो, फॉलो करना। यहां माइनस जो है, माइनस को अपने अंदर घुसा देंगे, मतलब यहां प्लस लिख दोगे, माइनस यहां आ जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा पता है गाइस? +2 cos cos inverse inverse x। x। +2 cos इनवर्स x बन जाएगा, सिंपल एकदम। ठीक है ना, तो या तो -2 sin इनवर्स x आएगा या तो +2 cos इनवर्स x आएगा, दोनों ही परफेक्टली करेक्ट है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में आंसर्स दे सेल्डम मैच। ठीक है, बहुत टाइम वो अलग ही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोसीजर करेक्ट है अगर, तो रेस्ट अश्योर्ड यू विल गेट फुल मार्क्स। नेक्स्ट आ जाओ 2 के एफ में, आ जाओ बडीज 2 के एफ में आओ। 2 के एफ में ये 2 का लास्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ a पावर x प्लस b पावर x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई a पावर x b पावर x dx। ठीक, चलो क्या करोगे सभी इसमें? सबसे मेन चीज क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर खोल दो। ठीक है, क्या बन जाएगा ये, a पावर x का होल स्क्वायर प्लस b पावर x का होल स्क्वायर प्लस 2a पावर x b पावर x डिवाइड बाई a पावर x b पावर x dx। ठीक है, मस्त क्लियर एकदम। हमने ब्रैकेट खोल दिया ऊपर का। अब देखो नीचे में सिर्फ एक ही टर्म है, तो अपने इजीली डिवाइड कर सकते यहीं पे भी। तो ax का होल स्क्वायर बाई दिस क्या हो जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ ax बाई bx हो जाएगा प्लस bx बाई ax प्लस 2 ब्रैकेट में दे दियो dx। ठीक है, अगर समझ नहीं आता है तो पूछना मेरे को। चलो इसके बाद अपने क्या करेंगे, 3 इंटीग्रल्स में बांट लेंगे इसको। लिख लो इंटीग्रेशन ऑफ ax बाई bx dx
प्लस इंटीग्रेशन ऑफ bx बाई ax dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2dx। सब अलग अलग बांट लोगे बढ़िया से एकदम, घबराना नहीं। जो समझ नहीं आए मेरे को प्राइवेटली पूछो या तो बोल के पूछो। ओके, कौन बताएगा अब यहाँ पे क्या किया जाए? यहाँ पता होगा तो यहाँ भी पता चल जाएगा। a by b होल पावर x बन जाएगा। चलो वेरी गुड, वेरी नाइस। इसको अपने क्या लिख सकते हैं? a बाई बी, हे बेबी dx प्लस b बाई a x dx प्लस 2 को बाहर ले जाओ, इंटीग्रेशन ऑफ dx। मस्त एकदम। अब तो फॉर्मूला लगा दोगे यहाँ पे। यहाँ किसका फॉर्मूला लगेगा? a पावर x का। यहाँ किसका फॉर्मूला लगेगा? a पावर x का। सिंपल एकदम। तो ये हो जाएगा a बाई बी पावर x डिवाइड बाई लॉग a बाई बी। ठीक है, ax का क्या होता है? ax बाई लॉग a, तो a बाई बी का ये प्लस यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? b बाई a पावर x बाई लॉग b बाई a प्लस यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? 2x और लास्ट में डोंट फॉरगेट टू राइट प्लस c। प्लस c जरूर आएगा। ओके ठीक है, बढ़िया। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1 अपने आज यहां तक खत्म करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्लास अपने घुसेंगे ट्रिग्नोमेट्री वाले सम्स में भी। दैट विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आई होप सबको क्लास क्लियर था, मजा आया, सब कुछ याद रहा। मैं ग्रुप में आज भेज दूंगा पीडीएफ इसका। काइंडली हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, काइंडली क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पूरा बना लेना। अगर मेरे साथ साथ चलोगे, घर पे प्रैक्टिस करते रहोगे, तो ट्रस्ट मी बहुत मजा आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, इंटीग्रेशन का सारा समझ कर लोगे तो इसके बाद जो अपने करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन और सीबीएसई में एक्स्ट्रा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स करेंगे अपने, वहां बहुत हेल्प मिलेगा। तो मेरे साथ साथ चलो। ये नहीं कि अपने इन्वर्स कर रहे, डिफरेंशिएशन कर रहे, पूरा साल मैट्रिक्स ही कर रहे हैं प्रैक्टिस, नहीं। वो सब करना करो घर पे, पर मेन खत्म करो ये सब चीज को। ठीक है, चलो ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाय भैया। बाय भैया।